नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 9 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर आए हैं जो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी, केवीएस और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बेहतर महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हर प्रश्न का सही उत्तर और आसान भाषा में पूरी व्याख्या मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न पत्र। चलिए 26 का क्वेश्चन क्या है। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं यदि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पहला क्या है, भोजन पाचन में लगने वाले समय ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी को एक समान भोजन खाने को कहना। बी क्या है, कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ कैसे टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं। समझाना है कि चाय गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। डी क्या है, पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंक कर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। चलिए आप सब कमेंट में आंसर करें। चलिए 26 का क्या है, क्या कहता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी। बी क्यों होगा, बी। इससे क्या होता है, प्रयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का सबसे उदाहरण क्या है। समझना कि चाय गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम किसी गर्म प्याले में चाय रखते हैं तो क्या आता है, 2 गिलास में चाय रखते हैं। दो गिलास में चाय रखते हैं। एक क्या है, गर्म है, दूसरी क्या है, ठंडा हो गया है। तो हम जब उसमें क्या करते हैं, जब हम उस पर हवा फूंकते हैं तो क्या होता है, प्रयोगिक कार्य पर्याप्त अध्ययन के विज्ञान एवं महत्वपूर्ण पहलुओं पर है जिसमें अनेक क्या होता है, गतिविधियां होती है। क्या होते हैं, गतिविधियों को क्या करता है, गतिविधियों में बच्चे को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए जिससे कुछ उपदेश या निष्कर्ष होते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जा सकता है इसे। इसका आंसर क्या होगा, बी। कक्षा में विभिन्न स्थान पर, बी नहीं होगा, सी होगा, सी। इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर क्या होगा, सी। समझना कि चाय गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर क्या करते हैं, हवा फूंकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋतुओं के बारे में है। 27 नंबर क्या है, ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम क्या है, प्रासंगिक है। मतलब नेगेटिव के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में है, नेगेटिव, मतलब नहीं के बारे में बोल रहा है। क्या है ए नंबर, विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधे में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार की परिवर्तन देखा जाता है। बी क्या है, विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीने की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। सी क्या है, विद्यार्थी को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियां और
उन्हें करने के कारण को क्या करना चाहिए, सूचीबद्ध करने को कहना। विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किस का प्रयोग किया है। चलिए आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। विद्यार्थी को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधे में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखा जाएगा। क्या होता है, ऋतु या मौसम। ऋतु या मौसम, मौसम क्या होता है, एक से छोटा कालखंड या समय विधि होता है जिसे मौसम की दिशाएं एवं विशेष प्रकार की होती है। ऋतुओं एक वर्ष घंटे। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। 28 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। चैट जीपीटी से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बैकग्राउंड रूम से, वर्चुअल बैकग्राउंड से। क्या होगा, वीडियो में क्या होता है, बोला जाता है। बैकग्राउंड क्या था, इसमें ही बोला जाता है। बैकग्राउंड रूम क्या है, इसमें ही बोला है। चैट जीपीटी में क्या करते हैं, सिर्फ चैट करते हैं। जैसे व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप, फेसबुक, सब क्या करते हैं, चैट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकता है यदि ए मुद्दे के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं, प्रश्न उत्तरी आयोजित की जाती हैं, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित दिए जाते हैं, पाठ्य पुस्तक संसाधन के रूप में क्या आता है, शामिल होते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए। क्या होना चाहिए इसका, मुद्दे के इर्द गिर्द समूह और चर्चाएं क्या करना चाहिए, आयोजित करना चाहिए। इससे क्या होता है, भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसका सेवन किसी जीव को पोषक तत्व संबंधी सहायता क्या करता है, प्रदान करता है। चर्चा क्या करता है, बच्चे एक दूसरे से क्या होता है, सीखता है। क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, सीखने में क्या होता है, मदद मिलती है समूह में। ग्रुप में क्या होगा इसका भोजन, इसका भोजन कौन सा है, इसका भोजन कौन सा है, इसका भोजन क्या है। इससे क्या होगा, बच्चे को क्या पता चलेगा, इसका क्या है, चावल है, इसका क्या है, रोटी है, इसका क्या है, मक्का है, क्या है, सबके बारे में क्या होगा, विद्यार्थी को पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन का उपकरण का उपयोग करता है जो एक समय में बच्चे के विभिन्न कार्य, परियोजना और गतिविधियों को एकत्रित करता है। यह उपकरण क्या कहलाता है। चलिए चेकलिस्ट या पोर्टफोलियो, रैंकिंग स्केल या लिखित परीक्षा। चलिए आप सब कमेंट में आंसर करिए। इसका आंसर क्या हो गया, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, ये क्या होता है, यह जो होता है यह बच्चे के विभिन्न
विभिन्न कार्य का क्या करता है, संग्रह करता है। कार्य का क्या करता है, संग्रह होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षक बच्चे को स्थानीय पक्षियों का अवलोकन कराने के लिए विद्यालय के बगीचे में ले जाते हैं। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होगा? केवल पक्षियों का नाम याद कराना है, या प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने को बढ़ावा देना है, या गृह कार्य पूरा करना है, या परीक्षा की तैयारी करना है। चलिए इसका नेगेटिव पहले हटाते हैं। परीक्षा कभी भी आई क्या होगा, नेगेटिव। केवल क्या होगा, नेगेटिव। याद क्या होगा, नेगेटिव। उसे गृह कार्य नहीं देना चाहिए, ये क्या है, नेगेटिव। बचा कौन सा आंसर? प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने को क्या होता है, बढ़ाव होता है। इसमें क्या आता है, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा क्या होता है, सीखने में क्या होता है, सीखने में क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। गृह कार्य नहीं देना चाहिए, क्या नेगेटिव है। परीक्षा क्या है, नेगेटिव है। केवल क्या है, नेगेटिव है। याद करना क्या है, नेगेटिव वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी पक्षी है? गोरैया है, साइबेरियन क्रेन है, कौवा है, या कबूतर है। चलिए गोरैया क्या है, गोरैया कहाँ बनाता है, घर पर अपना घर बनाता है। कौवा कहाँ है, सबसे ऊंची डाली में क्या करता है, सबसे ऊंचा डाली में कौवा क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। अपना घोंसला बनाता है कहाँ, सबसे ऊंची डाली में। सबसे ऊंची डाली में कौन बनाता है, कौवा। कबूतर कहाँ बनाता है, खंडहर में। कहाँ बनाता है, खंडहर में। कहाँ बनाता है, खंडहर या भवन के अंदर क्या करता है, कबूतर अपना क्या करता है, घोंसला बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पक्षियों की चोंच का आकार मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? रंग पर, या भोजन की प्रकृति पर, पंखों की संख्या पर, या घोंसलों के आकार पर? क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, साइबेरियन होगा इसका आंसर। 32 का क्या होगा, साइबेरियन। चलिए इसका आंसर करिए। इसमें क्या होगा, भोजन की प्रकृति पर क्या होता है, निर्भरता। चोंच जो होता है, पक्षियों का चोंच जो होता है, चोंच क्या होता है, नुकीले भी होते हैं, नुकीले होते हैं। इसमें क्या आता है, मांस फाड़ने में मदद करता है। और क्या होता है, भोजन के अनुसार क्या करता है, वह अपना चोंच का आकार भोजन के प्रकार के अनुसार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन क्या है। ईवीएस शिक्षक, यहाँ गलती होगा, यहाँ ईवीएस नहीं होना चाहिए, यहाँ शिक्षक होना चाहिए। शिक्षण में बच्चों को पक्षियों का घोंसला दिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? या ऐसे भी मान सकते हैं, ईवीएस शिक्षण में बच्चों को पक्षियों का घोंसला दिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का बढ़ाना, अवलोकन एवं जिज्ञासा विकसित करना,
परीक्षा में अंक बनाना या अनुशासन बनाए रखना। चलिए इसका आंसर क्या होगा? अवलोकन एवं जिज्ञासा की विकसित होता। रटने की क्षमता क्या है? नेगेटिव है। परीक्षा में अंक बनना क्या है? नेगेटिव। अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन नहीं बनाए रखना है, ये भी क्या है? नेगेटिव है। बच्चे में क्या करना चाहिए? अनुशासन नहीं बनाए रखना चाहिए। इसमें क्या क्या? अनुशासन बनाए रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी उड़ नहीं सकता है? कबूतर, शुतुरमुर्ग, तोता या मैना? मैना क्या करता है? झटके से क्या करते हैं? झटके से क्या करते हैं? अपना गर्दन होता है आगे पीछे करता है। झटके से अपना गर्दन क्या करता है? आगे पीछे करता है। कौन? मैना। इसका आंसर क्या होगा? शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग क्या है? उड़ नहीं सकता है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए 36वां क्या है? ईवीएस में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ये करके सीखना कौन दिया था? कौन मनोवैज्ञानिक दिया था? आप सब कमेंट कीजिए। जॉन डीवी ने क्या दिया था? लर्निंग बाय डूइंग। इसमें क्या है? निष्क्रिय अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, रटना सीखना या व्याख्यान पद्धति। निष्क्रिय नहीं करना, क्या करना है? सक्रिय रूप से क्या करना है? बच्चे को सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। निष्क्रिय कभी नहीं होना चाहिए। रट कर नहीं करना चाहिए। रटना भी क्या है? नेगेटिव। व्याख्यान पद्धति का भी नहीं उपयोग करना चाहिए। इसका क्या होगा? बी, अनुभवात्मक अधिगम होता है। क्या होता है? अनुभवात्मक अधिगम पर क्या होता है? यह आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर, बच्चों को पक्षियों की आवाज़ पहचानने की गतिविधि मुख्यतः किस कौशल का विकास करती है? अवलोकन एवं श्रवण कौशल, गणन कौशल, लेखन कौशल या स्मरण शक्ति? यह क्या होगा? बच्चे क्या करेगा? पहले अवलोकन करेगा। अवलोकन करके क्या करेगा? श्रवण मतलब सुनकर क्या करेगा? बच्चे तब क्या करेगा? पहले अवलोकन करेगा। अवलोकन करने के बाद क्या करेगा? श्रवण मतलब सुनकर वह क्या करेगा? आवाज़ पहचान। यह क्या है? तोता है या मैना है या क्या है? या कबूतर है। कबूतर क्या होगा? अवलोकन करेगा बच्चा इसमें। यह श्रवण और कौशल अवलोकन कौशल पर क्या होता है? विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जलाशय के पास अधिक पाया जाता है? बगुला, कौवा, गोरैया या तोता? क्या होगा? कौवा कहाँ रहता है? सबसे ऊंची डाली में क्या होता है? ऊंची डाली में क्या होता है? अपना घोंसला बनाता है। घोंसला बनता है। गोरैया कहाँ रहता है? छत या कमरे में। तोता क्या करता है? कहाँ रहता है? पेड़ या घर पर। इसे क्या करते हैं हम लोग? पालतू। इसे हम लोग क्या करते हैं? तोता को पालतू भी क्या पालतू बनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा?
बगुला जो प्राय कहाँ रहता है, जलाशय के पास ही क्या होता है, पाया जाता है, इसलिए वो अपना भोजन या शिकार करने के लिए क्या करता है, जलाशय के पास ही वह प्राय पाया जाता है। शिक्षक की कक्षा में पक्षियों पर परिचर्चा परियोजना कार्य कराने का सबसे उपयुक्त उपदेश क्या गया, केवल चित्र दिखाना, गृहकार्य, केवल अंक देना, ये सब क्या है, बच्चे में खोज, अवलोकन और संयोजनात्मक अधिगम कर क्या होता है, विकसित होता है। चलिए 40 क्वेश्चन क्या है, भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकता है यदि यह क्वेश्चन रिपीट होगा। इसका आंसर क्या होगा, मुद्दे के इर्द गिर्द कार्य और चर्चा में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है यही है, अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड अपने दोस्तों के पास भी क्या करें, शेयर करें। चलते हैं, चलिए अब कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत एंड बोल देते हैं बीपीएससी बीपीएससी तैयारी 4 का क्या आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, 25 से 28 क्या आएगा, 25 से 28 जुलाई के बीच में आएगा। आप सब तब तक तैयारी 4 के लिए क्या करें, अपना प्रिपरेशन करते रहें और हमारे चैनल पर भी यह किया जाता है एकदम सटीक आंसर और सटीक क्वेश्चन के साथ, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तैयारी 1, तैयारी 2 एंड तैयारी 3 का पूछे हुए क्वेश्चन जो करते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से कराते हैं। और चलिए जय हिंद जय भारत।